मस्ती करना बंद करो, पढ़ाई करो, चलो। तुमने उसे किसी काम में नहीं उलझाया ना रुखसार? नहीं कबीर, नहीं, हमें नहीं पता वो कहाँ है। चली कहाँ गई है वो? हाँ रुखसार, सुनिए, कबीर कमरे की तरफ जा रहा है, आप जाकर ना दरवाजा खोल दीजिए। अगर उसने कुंडी लगी हुई देखी ना तो उसका शक हम पर जाएगा। अच्छा ठीक है। रुखसार, सारा के साथ उस कमरे में से कोई आदमी। या अल्लाह, कबीर ऐसे चुप क्यों खड़े हो? पूछो ना इस लड़की से कि वो आदमी कौन था। बच्चों को पढ़ाने के वक्त में ये बंद कमरे में उस गैर मर्द के साथ क्या कर रही थी, पूछो। हमें सच में खुद को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें नहीं पता था कि कमरे में कोई है। किसी ने हमें बाहर से लॉक किया हुआ था। महसूस हो रहा था कि कमरे में कोई है, लेकिन हमें कोई दिखा नहीं। कबीर, हम सच कह रहे हैं, पिछले 2 दिनों से कोई हमें परेशान कर रहा है। हमें गलत मैसेजेस आ रहे हैं। हम तुम्हें अभी दिखाते हैं। झूठ बोल रही है लड़की कबीर। खैर मर्द के साथ कमरे में पकड़ी क्या गई, बहाने बना रही है ये। पर ये घिनौना इल्जाम लगाने से पहले एक बार ये मैसेजेस पढ़ लो कबीर, हम दिखाते हैं। क्या हुआ? वो मैसेज नहीं है। वो इंसान जब कमरे में होगा उसने डिलीट किए होंगे मैसेजेस। हम सच कह रहे हैं। वाह सारा वाह, क्या बात है। झूठी कहानियां बनाने में तो तुमने ना महारत हासिल की। कबीर प्लीज हमारा यकीन करो, हमने कोई गलत काम नहीं किया। हमें सच में कोई परेशान कर रहा है। तो परेशान करते करते घर तक पहुंच गए। कबीर प्लीज हमारा यकीन करो, हम सच कह रहे हैं। चुप। जो तुमने घटिया हरकत आज की है ना ज़ारा, उसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता। ये गिड़गिड़ाना बंद करो अपना। कबीर तुम सोच क्या रहे हो? ये लड़की झूठ बोल रही है, इसे मत सुनो। अगर इसे कोई परेशान कर रहा होता कबीर तो ये हमें पहले बताती, कुछ तो बताती। कबीर बस हो गया। माशरे में हमारी इज्जत है। इस लड़की का मैला दामन बच्चों के मुस्तकबिल को भी मैला कर देगा। आज इस लड़की ने जो हरकत की है ना, उसके बाद अल्लाह खैर करे। देखो कबीर, इससे पहले लोग हमारे घर को अय्याशी का अड्डा समझने लगे। निकालो इस लड़की को। कबीर हमारा यकीन करो, हमने सच में कोई गलत काम नहीं किए। इस लड़की की फालतू की दलीलें मत सुनो, इसे घर से निकालो। ऐसी लड़की हमारे बच्चों के साथ रहेगी तो वो क्या सीखेंगे इससे? हो क्या गया तुम लोग दोनों को?
मीनन भाभी एक बार गौर से देखो तो, कांप रही है वो, रो रही है। सबूत नहीं है उसके पास, इसका मतलब ये है कि वो झूठ बोल रही है। ज़ारा, रुखसार, बच्चों तुम अभी तक घर पे हो? या अल्लाह, ये रुखसार, दर्द। क्या हुआ? चाचू हम टेस्ट लेने नहीं जा पाए, कोई छोड़ने वाला ही नहीं था। रुखसार खाला के पैर में मोच आ गई है। दरअसल कबीर, हमारा पाँव मुड़ गया था, मोच आ गई और बच्चों भी नहीं थी यहाँ, वरना हम उन्हें भेज देते। हमें माफ करना, हम बच्चों को छोड़ने नहीं जा पाए। ज़ारा कहाँ है? पता नहीं। ज़ारा, ज़ारा। बाबा वो हमें बाहर दिखी थी, सड़क पे दौड़ रही थी, शायद जॉगिंग कर रही थी। ये गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? हमने कहा था उसको। Beautiful. कबीर चाचू, हमें अमान भाई के स्कूल में पढ़ना था, हमने कितना कुछ सोच रखा था। हम टेस्ट नहीं दे पाए, इस वजह से हमारा एडमिशन नहीं हो पाएगा ना। अरे इधर आओ। ऐसे क्यों सोचते हो तुम? आओ हमारे पास बैठो। इधर बैठो। हम तुम्हारे चाचू हैं, हम जमीन और आसमान एक कर देंगे, लेकिन तुम्हारा और तुम्हारा एडमिशन स्कूल में जरूर कराएंगे। अब तुम लोग का टेस्ट 2 दिन के बाद होगा। हमने स्कूल में फोन भी कर दिया और बताया कि अमान की बहन और अमान के भाई आने वाले, टेस्ट देने वाले और टेस्ट पास भी करने वाले। क्योंकि तुम लोग स्कूल जाओगे, जरूर जाओगे। कबीर चाचू, ज़ारा भी कहाँ है? ज़ारा भी कुछ काम से बाहर गई है, बहुत जल्द लौट आएगी। लेकिन सुनो, तुम लोग का टेस्ट है ना, तो ध्यान से पढ़ना है तुम्हें। Oh, beautiful. ये कहाँ लेके आए तुम हमें? प्लीज हमें जाने दो। तुम्हारी पुकार सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। चुप हो जाओ। छुड़ाओ मैं। ऐसे कैसे छोड़ दें? अभी तो हमें हस्बैंड वाइफ वाला गेम जो खेलना है। बचाओ, छुड़ाओ मैं। चुप, बिल्कुल चुप। क्यों जाना चाहती हो तुम बेबी? क्यों? तुम्हें हमसे प्रॉब्लम क्या है? देखो हमारी जोड़ी कितनी अच्छी लगती है, नहीं? छुड़ाओ मैं। प्लीज जाने दो हमें। छुड़ाओ मैं। बचाओ, बचाओ। एक मिनट, ये देखो। ये फोटोज अगर हम सोशल मीडिया पर डालेंगे तो क्या होगा? हमारे अपने तो हमसे बहुत खुश हो जाएंगे, नहीं? लोग बोलेंगे माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत जोड़ी है। अभी डालते हैं। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जैसा गिरा हुआ इंसान हमने आज तक नहीं देखा। पूरा हटाओ। गिरे हुए नहीं है हम। लड़कियां मरती हैं हम पर हम तुम पर मरते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें बेइज्जत करो।
तुम्हें तो अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए कि तुम्हें जावेद की बाहें नसीब हुई, और जब लोग ये हमारी तस्वीरें देखेंगे तो तुम्हें खुशनसीब समझेंगे, समझी? बकवास बंद करो अपनी, तुम्हारी इन फोटोज पर कोई यकीन नहीं करेगा। तुम खूबसूरत तो हो ही, पर थोड़ी सी पुत्थू भी हो। कौन बेवकूफ इन फोटोज पे यकीन नहीं करेगा? सब करेंगे। और तुम्हारा वो भी, क्या नाम है उसका, कबीर अहमद, बहुत भरोसा है ना उसे तुझ पे? नहीं, तुम्हारी ये फोटोज देखने के बाद वो तुम्हें एक सस्ती सी नौकरानी से ज्यादा नहीं समझेगा। तुझे तो आज सबक सिखा कर ही रहूंगा। अलीशा, बेटा खाना खाओ ना। हमने घर पे सुना कि ज़ारा भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। तुम्हारे कबीर चाचू गए ना ज़ारा अपने को लेने के लिए, तुम्हें उनकी फिक्र हो रही है ना, तो तुम एक काम करो, उनके लिए दुआएं करो। दुआओं में बहुत असर होता है बेटा। और अगर ज़ारा अपने पे कोई भी बला या कोई भी मुसीबत आई होगी ना, तो वो जरूर टल जाएगी। या अल्लाह पाक, ज़ारा भी जहाँ भी हो उन्हें महफूज रखना। आमीन। क्या कर रहे हो तुम? प्लीज ऐसा मत करो। बचाओ! नहीं, बचाओ! बोलो हमें। ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं, प्लीज, प्लीज ऐसा मत करो। इसकी फैक्ट्री घाटे में जा रही थी, पिछले 2 सालों से बंद है। ये गोमती नगर के आसपास ही है। ज़ारा,
ज़ारा! तू भी आगे आ जा मरने। आज तुम दोनों यहाँ मरोगे। जावेद, इस सिलसिले के बारे में हम बाद में करेंगे। कभी कभी आयशा अहमद। आज हमारे घर पे मेहमान आए हुए थे। कबीर मदरसे में है और हमें उसकी याद आ रही है। आज कबीर का इम्तिहान था, मगर उसकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई थी, इसलिए वो डरा हुआ था। ये तो आंटी की पर्सनल डायरी लग रही है। कत्ल? कत्ल? हमारा कत्ल हमारे अंदर मौजूद बुराई ही करती है। इस बुराई का दूसरा नाम गुस्सा है। शहबाज साहब ने गुस्से में आकर एक आदमी को बहुत बुरी तरह पीट दिया। उस आदमी का गुनाह ये था कि वो 12 साल के कबीर को मदरसे ना जाने के लिए उकसा रहा था। उसके अब्बू के बारे में भड़का रहा था। ये उस आदमी ने बहुत गलत किया था, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे मार दिया जाए। अल्लाह के करम से वो शख्स तो बच गया। शहबाज साहब एक कत्ल का तमगा अपने सर से लेने से बच गए। हम रो कर दुआएं करते रहे कि अल्लाह हमारे शौहर का गुस्सा कम कर दे। दिन रात ये सोचते रहते हैं कि शहबाज साहब थम जाएंगे या उनका गुस्सा उनसे ऐसे खतरनाक गुनाह करवाता रहेगा। मिल गई। ज़ारा, क्या हुआ रुखसार? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये अम्मी का रूम है, हमारी अम्मी का रूम। रुखसार, तुम तो जानती हो कि फिरदौस अपने खिलौने इधर उधर घुमा देती है। हम बस ये गुड़िया ढूंढते ढूंढते आए थे, मिल गई।
एक बात कान खोलकर सुन लो और उन बच्चों को भी समझा देना, इस कमरे में हमें कोई दिखना नहीं चाहिए। ये कमरा कबीर की अम्मी की यादों से भरा पड़ा। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई यहाँ पर आकर चीजों के साथ छेड़खानी करे। ऐसा क्या है इस कमरे में जो रुखसार हमें यहाँ देखकर इतना घबरा गई? चले अब्बू, आप चलो। हमें भी दादा जान के लिए वोट मांगने आना है। ये देखिए, हमने तो कैप भी पहनी है। अरे अमान, तुम तो हमारे स्टार कैंपेनर रहोगे। चलो। थैंक यू दादू। बच्चों चलो, दूध तैयार है, जाके पी लो। अरे ज़रा सुनो, हम तुम्हें बताना भूल ही गए, प्रिंसिपल साहब से हमारी बात हो चुकी है। बच्चों का टेस्ट परसों है, ध्यान से पढ़ना है इन तीनों को। अब ये पढ़ाई का टेंशन आज ही खत्म कर लीजिए। कल हमारा बर्थडे है और हम किसी के भी हाथ में किताब नहीं चाहते। हाँ अमन, कल तुम्हारा भी बर्थडे है। हमारा मतलब है कि कल जैद का भी बर्थडे है। अब हम इन बच्चों के लिए दुआएं करेंगे जिनकी सालगिरह है। आमीन। पीर साहब, असल में आज हमारे शहजादे की भी सालगिरह है, इसे भी दुआ से नवासिए। अरे माशाल्लाह, डरो मत, आइए बैठिए। अबू सिर्फ 1 मिनट में। कबीर, हम फोन करते हैं। 1 सेकेंड। अल्लाह हाफिज। क्या ये? खुद ही देख लो। 1 सेकेंड। शुक्रिया, जरूरत थी हमें। ओ मैडम, तुम्हारा बताशा खाना हो गया हो तो सदके का वक्त हो गया है, चलें? हाँ बस अभी आते हैं। अबू हम आते हैं। ज़हरा, तुम इन बच्चों को लाइन में खड़ा करा दोगी? हाँ। ज़ैद, आओ, यहाँ खड़े हो जाओ। यहाँ खड़े। अब बांटना शुरू करते हैं। हमें भी सदका करना है। आज हमारा भी बर्थडे है। अरे
हम तो भूल गए थे, हमने तो तुम्हें कोई तोहफा ही नहीं दिया। आज तो तुम्हारा जन्मदिन। एक मिनट रुको। ये लो, जैद को दे दो। जैद, कहाँ जा रहे? यहीं खड़े रहो। माशाल्लाह, क्या आप बहुत भलाई का काम कर रहे हैं। कबीर यतीम बच्चों की देखभाल अपना समझ के करते हैं। कबीर, तुम्हारे अब्बू अब कैसे हैं? पूरे घराने को पता है उनकी तबीयत ठीक है, तुम्हें नहीं पता? खबर नहीं आई थी ना, अब आ चुकी है। तुम्हारे पास कैसे आया? ज़ारा के पास उस मरहूम ज़ारा का कंगन, हमारी तो नजर भी नहीं गई उसमें। पता करो वो कंगन उसके पास आए कैसे? कैसे आया होगा? तुमने पहचान लिया इसे? ज़ारा की हर चीज हम पहचानते। ज़ारा के नाम का पहला हर्फ यहाँ लिखा है, देखो। वो हमें असरा ने दिया। संभाल के रखना। आप बिना बात के परेशानी रही। आप तो जानते हैं मरे हुए लोगों की चीजें खैरात में दी जाती हैं, तो हो सकता है इसी तर्ज पर सलमा खाला ने, याजरा ने इस सड़क छाप ज़ारा को वो कंगन दे दिया। सारी बातें ठीक है, लेकिन ज़ारा को कत्ल करने का ख्याल भूत बन के हमको डरा रहा है। ज़ारा मर के भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। तुमने हमें वादा किया था कि कबीर से शादी हो जाने के बाद वो सारे सबूत तुम हमें सौंप दोगी। कहाँ है वो सबूत? अब सबूत हमारे पास महफूज है। आप चाहे तो हम आपको दे सकते हैं, या फिर खत्म कर दें हमेशा हमेशा के लिए, तो आपका डर भी खत्म हो जाएगा। हम पर इतना कर्म करने की जरूरत नहीं है, तुम बस वो सबूत हमें दे दो। उस सबूत के साथ क्या करना है वो हम देख लेंगे। आप इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं अब्बू? लोग हमें पत्थर दिल समझते हैं, लेकिन कबीर के सामने ये राज खुल जाने के डर से हमारा दिल कांप रहा है। अगर ये राज खुल गया तो कयामत हो जाएगी रुखसार। ना तुम बच पाओगी ना हम, मर जाएंगे हम।
कबीर क्या कह रहे थे आप? आओ कबीर। हटो। तुमने क्या कहा आपने अभी? कुछ नहीं होगा आपको अब्बू। आपने कैसे बोल दिया कि आप मर जाएंगे? आप ऐसे सोच कैसे सकते कि आपको कुछ भी होगा जब तक हम जिंदा हैं? आपको कुछ होने ही नहीं देंगे अब्बू। ऐसी बातें ना करें, खुदा के वास्ते हम नहीं सह सकते। आप आराम से बैठिए। दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। कबीर, आयशा के जाने के बाद तबीयत जवाब दे रही है। अब्बू, हम देखकर आते हैं आपके लिए सूप बनाया नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। तुम्हें पता है, हमने देखा है कि जिंदगी में ना हर चीज जाती है। पैसा, दोस्त, लोग, हम भी जाते हैं, लेकिन तुम्हारे जाने का गम जाता ही नहीं। कान पकड़ लेने से ना चीजें खत्म नहीं हो जाती। जाओ जाओ, बाहर जाओ। हमें कुछ नहीं सुना, जाओ जाओ, हमें कुछ नहीं सुना, जाओ। कबीर, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तुम्हारी इसी गलती की वजह से ना हमारे अब्बा की जान पर बनाई। तुम्हारी इसी गलती की वजह से आज हमारे खानदान की इज्जत नीलाम हुई। लेकिन कबीर, प्लीज प्लीज कबीर, हमें हमारे बच्चों से अलग मत कर। लेकिन हम आज के बाद हम माना करते। आज के बाद हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जिससे तुम्हारे खानदान की इज्जत पे कोई भी आ जाए। हम माना करते कबीर। प्लीज प्लीज समझ करो कबीर। कबीर प्लीज हमारी बात तो सुनो। तुम सारा, तुम रो क्यों रही हो? हम एक बात बताओ, बार बार एक बात दोहराने से क्या फायदा? ऐसा तो नहीं है ना कि कबीर ने तुम्हें मौका नहीं दिया। मौका दिया था, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, तुमने ख्याल नहीं रखा। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं है, अब रोजगार किसी और को मिल जाएगा। रजिया बेगम कल से आ रही है, बच्चों का ख्याल वही रखेंगे। रुखसार, तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि वो औरत हमारे बच्चों के लिए सही नहीं है? क्या मतलब? मतलब ये कि जो औरत अपना ख्याल खुद नहीं रख सकती, वो हमारे बच्चों को क्या संभालेगी? रुखसार, क्या तुमने उसके नाखून नहीं देखे? वो खांसते हुए अपना हाथ भी मुंह पर नहीं रखती है। और तुम चाहते हो कि हम हमारे बच्चे उसे सौंप दें? तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जब रजिया हमारे घर आएगी, हम उसे सब कुछ सिखा देंगे, अपने घर के तौर तरीके, सब कुछ। दरअसल हम तुम्हें बताना भूल गए हम यहाँ क्यों आए थे। हमने तुम्हारे कमरे में खाली बैग रखवा दिया है। बहुत अच्छा किया तुमने, खाली बैग रखवाया तुमने। मगर ज़ारा से कह देना कि उसे पैक करने की जरूरत नहीं।
इस घर में रहने का एक मौका दिया जा रहा है तुम्हें। इस बार गलती मत करना। थैंक यू कबीर, थैंक यू। एक मौका बस। थैंक यू। अल्लाह तुम जैसा दिल सबको दे कभी, पर क्या करें, हमें फिक्र लगी रहती है कि कहीं कोई तुम्हारे दिल की सादगी का गलत फायदा ना उठा दे। तुमने अच्छा किया सारा को माफ करके, लेकिन कबीर सारा ये नहीं समझेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है रुखसार, सबसे पहले माफी मांगो, सबसे पहले माफ कर दो। हम जानते ज़ारा को हमारे घर के तौर तरीके समझ में नहीं आते, इसलिए हमने उसे एक और मौका दिया है। और वैसे भी तुम रजिया को सब कुछ सिखाने वाली थी, तो सिखा दो ज़ारा को, बड़ी बात क्या है। उन बच्चों की वजह से फिर वो ज़ारा कबीर के करीब रह गई। कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। जिन बच्चों का बहाना बना के ज़ारा यहाँ रुकी है, उन्हीं का सहारा लेकर ज़ारा का हौसला तोड़ना होगा। क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? लगता है गाड़ी पंचर हो गई है मैडम, मैं देखता हूँ। वैसे भी अभी पंचर होना था। हमारी गाड़ी पंचर हो गई है, जल्दी से किसी को जैक लेकर भेज दो। क्या हुआ? 1 मिनट में आया। लगता है कि ऐसा कोई गहरा राज है जिससे लोग अनजान हैं। वो कंगन जो आपने उस लाश से निकाला था, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उस सरपंच की बेटी का ना हो। हमें सरपंच से मिलना है और इसमें आप हमारी मदद करेंगे, और अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो फिर पुलिस ही हमारी मदद करेगी, ये भी सोच लीजिए। हमें लगा आपको जैक की जरूरत हो या कुछ भी। हाँ, ये लीजिए। अरे कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अरे फोन बंद हो गया, आज का दिन ही खराब है।
ज़ारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पैर में चोट आई है ना? तो फिर माफ करना। अरे कैसे माफ करेंगे? बाहर ऐसे घूमोगी तो पैर का दर्द बढ़ेगा कि नहीं? कुछ नहीं सुना चाहते, चुपचाप गाड़ी में बैठो और घर जाओ। गाड़ी में बैठो। कभी वो हर जगह में कबीर के होने का एहसास क्यों होता रहता है? कुछ नहीं, बस दीवाने होते जा रहे हैं। मैडम आइए बैठिए। हाँ। हो गया यार उनका काम। क्या बात है? हर इंसान की मदद करनी चाहिए। कितना दूर है अभी? या अल्लाह, बच गए। सारा की बच्ची हमें यहाँ फंसा के चली गई है। अब हमें और ज्यादा ये नाटक नहीं होगा हमसे। हम उसे कॉल करते हैं। आजरा, हेलो। हाँ जरा बोलो, घर पे सब कुछ ठीक है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है। सारा रुखसार कमरे में आई थी, वो हमें देख ली थी ना, तमाशा हो जाता। अच्छा, तुम सरपंच से बात हुई तुम्हारी? हाँ जरा बात तो जरूर हुई, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने बताया, पता नहीं हमें उसमें कोई सच्चाई नहीं लगी। बस इतना ही समझ में आया कि ऐसा राज कोई जरूर है जिससे पर्दा उठना भी बाकी है। ज़ारा, हमें बहुत डर लग रहा है। तुम जल्दी यहाँ आ जाओ ना। बस थोड़ा सा इंतजार कर लो अजरा। पता नहीं क्यों हमारा दिल इस गुत्थी को सुलझाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। पता नहीं, शायद ज़ारा की रूह ये चाहती है कि उसके अपनों को वो राज पता चले जो उसके साथ ही दफन हो चुके हैं। अल्लाह तुम्हें कामयाबी बख्शे ज़ारा। तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना ताकि कबीर को उसकी ज़ारा के बारे में पता चल सके और वो अपनी जिंदगी सुकून से बिता सके। ज़ारा हमारी बहन थी, उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ ये राज पता लगाने में हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, पर यहाँ रहकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। हाँ जनाब, हम जल्दी लौटेंगे। अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं अब्बू, हम आपको ये सबूत नहीं दे सकते। अगर हमने आपको ये सबूत दे दिए तो आप तो हमारे सर पर चढ़ जाएंगे। असल सबूत तो आपको मिलने से रहे, इसीलिए हमने आपके लिए कुछ और सोचा। हेलो, सामान तैयार? ठीक है, हमें बाहर चौराहे पर मिलो। मैडम जी, अब यही रास्ता है सरपंच जी के कमरे तक जाने का, लेकिन यहाँ से दाएं मुड़ जाना और सीधा सीधा जाकर बाएं मुड़ जाना, वही सरपंच जी का कमरा है। अच्छा ठीक है, बाहर नजर रखना। हाँ हाँ, संभाल के। करो, बंद करो, बंद करो। आइए जनाब, आइए। वाह वाह, आपके आने से गांव वालों के नसीब खुल गए। वैसे तो मैंने सब कुछ उनको समझा दिया है, लेकिन अगर आप अपील कर देंगे तो सब लोग शाहबाज को ही वोट देंगे। इंशाल्लाह
कबीर यहाँ? इसका मतलब कबीर को इलेक्शन कैंपेन के लिए यहाँ पर आना था। अब अंदर कैसे जाए? जरूर यहाँ होनी चाहिए। यहाँ पर तो नहीं है। हेलो 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 हेलो। हाँ, नहीं नेटवर्क खराब है यहाँ। तुम बताओ, सब खैर? अबू कैसे है? बहुत खूब। और ज़ारा? ज़ारा के पैर में चोट आई है, उसका दर्द कम हुआ कि नहीं? पूछते रहना उससे किसी चीज की जरूरत है या नहीं। अज़रा, तुम ज़ारा की जगह में क्यों सोई हो? अज़रा यहाँ सो रही थी, हमें लगा ज़ारा सो रही होगी। कबीर, वो ज़ारा कुछ ना कुछ खेल फिर से खेल रही है। हम तुमसे कह रहे हैं तो अपनी जगह अज़रा को सुलाकर क्यों चलेगी? पूछो इससे। अज़रा, ज़ारा कहाँ है? वो कबीर, हम बताने वाले थे कि वो ज़ारा हमें तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी, प्लीज चलो हमारे साथ। कहाँ थी तुम? कभी चलो हमारे साथ। अरे क्या है ये ज़ारा? कोई भी बात थी सबके सामने नहीं कर सकती थी तुम? क्योंकि कबीर, जो हम बात बताना चाहते हैं उसे जानने का हक सिर्फ तुम्हें है। मतलब? ये ज़ारा की घड़ी है। ये घड़ी उसने उस दिन पहना था जब
से आई तुम्हारे पास? यही नावरगढ़ से कबीर। यहाँ के सरपंच ने हमें ये दी जिनसे तुम मिलकर आए थे। हम तुम्हें सब कुछ बताते हैं। आपने जो कंगन अपने हाथ में पहना हुआ है उसकी जोड़ी का एक कंगन हमारे पास है। प्लीज हमें सच सच बताइए कि ये कंगन आपको कहाँ से मिला? ये हमें हमारे भाई ने तोहफे में दिया है। हमने वो कंगन एक लाश से निकाला था। उस बेचारी लड़की को गोली मारी गई थी और उसे पानी में बहा दिया गया था। उसने हमें ये बताया कि सारा का कत्ल किया गया था कबीर। ये सारा की पोस्टमार्टम। तुम्हें गलतफहमी हुई है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। सुनो, उसके कोई दुश्मन थे नहीं, सब उसे चाहते थे। हम कबीर हम समझ रहे लेकिन नहीं, तुम्हें से सब नहीं देखेंगे हम कुछ भी, समझ रही हो? ये तुम उसके क्या रिपोर्ट से है? ये नहीं, उसको किसी ने कत्ल नहीं किया। नहीं 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 नहीं, कैसी बातें कर रही है ज़ारा? ऐसा हो ही नहीं सकता। कबीर नहीं सुना हमको कुछ भी। नहीं कबीर, हम इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आए क्योंकि ज़ारा की लाश इसी नदी के किनारे मिली थी। कबीर ज़ारा, थोड़ी सी जरूरत। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? ढूंढने, शख्स को ढूंढने जिसने हमारी ज़ारा हमसे छीनी, क्योंकि हम चैन से नहीं बैठने वाले। दिन रात एक कर देंगे लेकिन उस शख्स को हम ढूंढेंगे, इंसाफ दिलाएंगे हमारी ज़ारा को। कबीर, एक बार काजी साहब और सलमा खाला से बात करके देखो ना। हो सकता है कि उस हादसे से पहले ज़ारा को कोई परेशान कर रहा हो या कुछ भी हो सकता है। नहीं, नहीं, कैसी बातें कर रही हो तुम? बहुत मुश्किल से उन्होंने जीना सीखा है ज़ारा के बिना। बेचारे नहीं सह पाएंगे ये। नहीं, जब तक हम सच्चाई की तह तक नहीं पहुंच जाते किसी को कुछ नहीं बताना। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ रुखसार? कबीर कहाँ पर है? अब वो बस अभी अभी गया। मैं तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी, प्लीज चलो हमारे साथ। चलो हमारे साथ। अरे कल किस हक से तुमने हमारे शौहर को हाथ लगाया? कहाँ ले गई थी उसे? रुखसार, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें बताना जरूरी हो। इस नंबर पर आखिरी कॉल किसका आया था, या इस नंबर ने आखिरी कॉल किसको किया था? हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं। हमारा बस चलता है तो हम अभी आपको सारे रिकॉर्ड निकलवा कर देंगे। आप कुछ तो कर सकते हो यार। यार, कंपनी की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, ये सब मेरे अंडर में नहीं आता। अगर किसी भी तरीके से सारे कॉल रिकॉर्ड निकलवाने की कोशिश की ना तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। सॉरी यार। शाहबाज अहमद जिंदाबाद, शाहबाज अहमद जिंदाबाद, शाहबाज अहमद
जिंदाबाद। फाइनल अनाउंसमेंट हो गई है, अब तुम जीत गए। शाहबाज अहमद जिंदाबाद। शाहबाज अहमद जिंदाबाद। शाहबाज अहमद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? शहबाज अहमद जैसा हो। सर एक फैमिली फोटो हो जाए। हाँ हाँ, आओ आओ कशाफ आओ। चलिए। अबू एक सेकंड, हमें माफ करना। बच्चों, तीनों के तीनों आप। तुर्रम, ये सारे मालाएं हटा लो यहाँ से। बच्चों का यहाँ कोई काम नहीं है, इन्हें अंदर लेकर जाओ।